हरे कृष्णा। यदि हमें बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट फल चाहिए, बहुत सुंदर फूल चाहिए, बहुत अच्छा अनाज चाहिए, तो हम क्या क्या करते हैं? पहले हम मिट्टी को सॉफ्ट बनाते हैं, ट्रैक्टर से, कुदाल से, खुरपी से। उसके बाद उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी का बीज बोते हैं। उसके बाद उसमें पानी से सिंचाई करते हैं, कुछ खाद भी डालते हैं, और जब पौधा आ जाता है छोटा सा, तो उसकी सुरक्षा भी करते हैं बेड़ा लगा के। ठीक है, तब जा कर के वो पौधा बड़ा होता है, और हम लगातार इस तरह से करते हैं तो वो पौधा अच्छा फल फूल या अनाज देता है, या बड़ा पेड़ होता है। जो भी पेड़ हो, बड़ा हो छोटा हो, जो उसका स्वभाव है जितना बड़ा होने का, तो उसमें जो फल फूल अनाज इत्यादि उपजते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और हम खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार पूर्ण हो, अच्छा संस्कार हो, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अच्छा हो, तो उसकी तैयारी भी हमको पहले से करनी पड़ेगी। तो बेटा बेटी जो भी हो, तो उसके लिए ज़मीन क्या है? जैसे हमने ज़मीन को सॉफ्ट किया था, वैसे ही जो बच्चा जन्म देने वाली माता है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, यही सब ना, या हम स्वयं भी होते हैं माता। तो हमें अपने आप पहले खुद की तैयारी करनी पड़ेगी। खुद की तैयारी कैसे करेंगे? पहले से ही यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सात्विक भोजन ले रहे हैं, तो हो गया कि हमारा खेत अच्छा है, अब उसमें अच्छा बीज बोना है। ठीक है, तो खेत कौन है? खेत हम स्त्रियां हैं, सब स्त्रियां। तो हमारे घर में जो बेटियां बहुएं हैं, उसकी उसकी देखभाल करना घर के सारे लोगों का कर्तव्य है। किसी की बहू है या बेटी है या किसी की पत्नी है, तो ऐसा नहीं कि उस स्त्री को खुद ही करना है, सबको मिलके उसको तैयार करना है। वो बच्चे को जब जन्म देगी, उसके पहले से ही, जब गर्भवती नहीं हुई है उसके पहले से ही उसके सोच को, खान पान को, तौर तरीकों को अच्छा करना होगा, परिवर्तन लाना होगा। जहां भी हम जिस भी स्थिति में, उसमें परिवर्तन लाना होगा। तो ये कैसे होगा? ये तो सबके मेहनत से होगा। तो क्या अच्छा किसे कहते हैं? अगर हम मंदिर जाते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका प्रवचन सुनते हैं, अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, यदि घर में कुछ जो भी बन रहा है वो भगवान को भोग लग रहा है, तो वो प्रसाद, यदि मंदिर जाते हैं तो वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, फल दूध दही घी इत्यादि ऐसे सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, तो उस स्त्री का विचार अच्छा होगा। और यदि ऐसा चल रहा है लगातार, तो उसके घर में जो बीज आएगा, जो भगवान देंगे, बीज कौन देगा बताइए? पति से तो आता है, पर पति के पास कहाँ से आता है? भगवान भेजते हैं। तो भगवान जो बीज को भेजेंगे उस माता के गर्भ में, वो अच्छे क्वालिटी का बीज होगा, अच्छे नस्ल का होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो भगवान जब बीज भेजेंगे तो वो अच्छे क्वालिटी का। क्यों? क्योंकि भगवान भी चाहते हैं ना कि हम जिस बीज को दें, वहाँ उसके अनुसार, उसके अनुकूल खेत होना चाहिए। यानी कि हम जिस आत्मा को भेज रहे हैं उसके अनुसार माता होनी चाहिए, जिसके गर्भ में वो 9 महीने रहने वाला है या रहने वाली है, तो उसके लायक वो होना चाहिए ना। जहाँ पे वो बड़ा होने वाला है बच्चा, उसके लायक वो
गर्भ होना चाहिए। इसलिए भगवान भी तभी भेजेंगे हमारे गर्भ में अच्छे आत्मा को जब हम तैयार रहेंगे, उसके लायक रहेंगे। तो अब भगवान ने भेज दिया बीज, भगवान ने पिता के पास भेजा और पिता से वो माता के पास आ गया। अब उसको 9 महीने माता को रखना है अपने पास। तो कैसे रखना है? यदि हमारे पास बीज आ गया, अच्छा या बुरा जो भी आ गया, तो अब हम उसको क्या करेंगे? उसको हमको अब नरिश करना है, हमको उसको अब पोषण देना है। कैसे पोषण देना है? यदि हमारे पास कोई बहुत अच्छा चीज़ आया है, अच्छी चीज़ आई है, उसको हम गलत तरीके से हैंडल करेंगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी। अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छी रहेगी। तो हमारे पास अगर बहुत अच्छी आत्मा आई है तो उसको क्या क्या देना चाहिए बताइए? पहले उसको अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहिए। पौष्टिक आहार किसे कहते हैं? प्रसाद। पौष्टिक आहार प्रसाद होता है। प्रसाद में भी क्या? बहुत तीखा नहीं, बहुत मसालेदार नहीं, बहुत चटपटा नहीं, बहुत तला हुआ नहीं, ये सब सतोगुणी आहार नहीं है। इसको तमोगुणी रजोगुणी कहते हैं। बासी, खट्टा, तीखा, तला, मसाला, ये सब नहीं ग्रहण करना चाहिए। माता के लिए भी नुकसानदायक है, बच्चे के लिए भी नुकसानदायक है। तो कैसा प्रसाद? तो एक तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, और वो जो भोग लगाते हैं, वो जो भोग बनता है, वो भी सिंपल, स्वादिष्ट, पौष्टिक होना चाहिए। उसमें दूध, दही, घी, अनाज, शहद, फल, सब्जियां इत्यादि होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, ये सबसे बना हुआ, कम मिर्च मसाला का, शैलो फ्राइड चलेगा, बहुत फ्राइड नहीं। तो 9 महीने पूरे ऐसा ही खाना चाहिए। उसके बाद बच्चे के आने के बाद भी करना होगा, पर वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अभी हम देखिए, तो पहले अच्छा आहार लेना होगा। उसके बाद, क्योंकि आहार से उसका शरीर बनेगा। बच्चे का शरीर कैसे बनेगा? आहार से। हम जो खाएंगे वो बच्चे के पास जाएगा। माता से बच्चा कनेक्टेड होता है एक नली के द्वारा, तो वो नली से बच्चे को आहार जाता है। बच्चा खुद तो खा नहीं पाता है, जो माता खाती है वो जाता है। अगर माता पौष्टिक नहीं खाएगी तो बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा, बच्चा मजबूत नहीं होगा। तो बच्चे को जितनी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ माता को खाना पड़ेगा। एक नया शरीर तैयार हो रहा है 2-3 किलो का, तो उसके लिए शरीर में जो लगता है, जैसे कैल्शियम लगता है, मैग्नीशियम लगता है, फास्फोरस लगता है, या फैट लगता है, या प्रोटीन लगता है, वो हर चीज़ हमारे खाने में होना चाहिए, हिसाब किताब के बैलेंस करके। डॉक्टर के पास तो हर व्यक्ति जाता है, वो तो करना ही है। इसके बाद अब वो बच्चे का शरीर तो आपके खाने से तैयार हो जाएगा, लेकिन उसकी सोच कैसे बनेगी? तो उसकी सोच अच्छी बने, इसके लिए माता को सोच बनानी होगी अपनी अच्छी, क्योंकि माता के द्वारा ही वो बच्चा पोषित हो रहा है। जो माता सोचेगी वही बच्चा के अंदर फीड हो जाएगा हमेशा के लिए। अगर माता 9 महीने अच्छा सोचती रही तो बच्चा अपने आप अच्छा सोचने वाला बनेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे माता कैसे अच्छा सोचेगी? जितने भी हमारे शास्त्र हैं, भगवत गीता हो, रामायण हो, या श्रीमद् भागवतम हो, ये सब जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़ना और सुनना, भगवान के नाम का जप करना, आंखों से अच्छी चीज़ों को देखना, ये जब माता करेंगी, और उन दिनों 9 महीने माता को किसी के साथ झगड़ा, मनमुटाव, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, किसी चीज़ का अभाव, किसी चीज़ की कमी, ये नहीं होना चाहिए। एकदम शांत विचार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि बच्चे का मन अच्छा तब बनेगा जब माता का मन अच्छा रहेगा। बच्चे की सोच अच्छी तब बनेगी जब माता अच्छा सोचेगी। बच्चे का शरीर अच्छा तब बनेगा जब माता अच्छा चीज़ खाएगी। तो ये
लगातार 9 महीना करना होगा, तब जाकर के बच्चे का जब जन्म होगा तो बच्चा अच्छी सोच वाला होगा। पूरे जीवन के लिए वो बच्चा अच्छा होगा, क्योंकि उसको जब उसका शरीर तैयार हो रहा था, जब उसका मन तैयार हो रहा था, उसी समय उसको बहुत अच्छा पोषण मिला। तो विश्वास अगर नहीं होता है तो आप देख लीजिए शास्त्रों को कि कैसे अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था। गर्भ में ही सीखा था ना अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना, या प्रहलाद महाराज ने गर्भ में ही भागवतम सीखा था। सुखदेव गोस्वामी ने भी पार्वती माता वहां तो कथा सुना, बाद में वो व्यासदेव जी के पत्नी के अंदर चले गए सुखदेव गोस्वामी, तो वहां भी उन्होंने सुना। तो इस तरह से बच्चा तभी अच्छा बनेगा जब माता पूरा सावधानी पूर्वक समय बिताएगी। और इसके बाद बच्चे का जब जन्म होता है तो फिर वो माता को दूध पिलाना होता है, इसीलिए उन दिनों भी माता को यही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये रूल्स फॉलो अगर करती हैं माता तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो बच्चे को शैतान बना सके। बच्चा 100% साधु बनेगा। तो डरिए मत कि साधु का मतलब है आपको घर छोड़ के चला जाएगा, नहीं। घर में रहे तो भी साधु, बाहर रहे तो भी साधु। घर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा, दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा। तो ये है फॉर्मूला जिससे हमारा वंश सुधरेगा, दुनिया के बच्चे सुधरेंगे, देश के बच्चे सुधरेंगे, घर के बच्चे सुधरेंगे। और अगर बच्चा सुधर गया तो माँ बाप को भी आराम, बच्चे के जीवन के लिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा अपने आप सब कुछ अच्छा करेगा। तो ये है छोटा सा वीडियो, बहुत काम की चीज़। प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। मुझे ये लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। हमें पता ही नहीं होता है कि हम इतना बड़ी जिम्मेदारी का कार्य करने वाले हैं। एक नए जीव को अपने शरीर में पाल रहे हैं, पहले उसको बुला रहे हैं, फिर अपने शरीर में पाल रहे हैं, फिर बड़ा कर रहे हैं। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और सिर्फ माता के ऊपर नहीं, घर के सारे सदस्य के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। तो बाद में हम पूरे जीवन कंप्लेन करेंगे कि बच्चा अच्छा नहीं हुआ, और जिस समय उसको हमने तैयार किया उस समय हम ध्यान नहीं देंगे तो बाद में तो पछताना पड़ेगा। इसलिए जब वो तैयार हो रहा है, हर दिन हर मिनट, उसी समय हमें सावधान रहना है और उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।